हाँ जी नाजरीन, सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने लगा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का। अगर आप के जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे नहीं जाना चाहते और घर बैठे इसको अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं और आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। सो बिना वक्त को ज़ाया किए मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है और एंड तक पे कैसे करना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बता दूँ, वो ये कि एक आपको अपने CNIC की फ्रंट बैक की पिक्चर की ज़रूरत होगी, दूसरा आपको अपनी जो है वो पिक्चर की ज़रूरत होगी। अपनी पिक्चर जैसे हम पासपोर्ट टाइप की खिंचवाते हैं ना, आप अपने मोबाइल से भी खींच सकते हैं किसी प्लेन बैकग्राउंड पे। आपने जिसकी भी लेनी है अपनी लेनी है, अपनी एक पिक्चर बनवाएं, आपके पास ऑलरेडी होगी तो वो आपको अभी अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ वेबसाइट से। सबसे पहले यहाँ पे आए हम, यहाँ पे हम कुछ भी फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस सिंध आ गया। यहाँ पे आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस सिंध की जो वेबसाइट आपके पास आएगी, सबसे पहले आपने इसके अंदर आना है। वैसे आपको बता दूँ मैं ख़ुद भी ये सिंध वाला फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। अगर हो जाएगा तो यकीनन आपके भी काम आएगा कि किस तरीके से आपने लर्नर अप्लाई करना है। सो यहाँ पे वेरीफाई और लाइसेंस का ऑप्शन है, DLS ऑनलाइन। हम DLS ऑनलाइन पे जाते हैं। यहाँ से DLS ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे सामने ये वाला पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन नाउ और वेलकम टू DLS ऑनलाइन। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमें रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे लॉगिन नाउ कर पाएंगे। फिलहाल हम रजिस्टर नाउ पे आते हैं और एक अकाउंट जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं CNIC का नंबर डालता हूँ, फुल नेम डालना है आपने जो CNIC पे मौजूद है, फिर ईमेल एड्रेस है, फिर CNIC नंबर है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर पासवर्ड आपने डालना है, फिर कंफर्म करना है पासवर्ड को, सेम पासवर्ड डालना है दो जगह। यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे कर देना। अब ये मैं करके अगले स्टेज पे जाता हूँ। अच्छा भाई, जब आप अकाउंट की जो सारी डिटेल है वो डाल दो, कोई क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये कहेगा कि अपना जाके आप ईमेल चेक करें, जो भी आपने डाला होगा, जीमेल या आउटलुक वगैरह जो भी आपने डाला होगा, यहाँ पे वो बताएगा कि आप वहाँ जाके चेक करें इनबॉक्स। वहाँ पे ईमेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे जो कोड आएगा वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है और आगे बढ़ना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपने जीमेल का अकाउंट खोले और यहाँ पे DLS की तरफ से एक OTP आया हुआ है। OTP पे जो पासवर्ड आया था वो मैंने यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई करते ही अकाउंट बन चुका है और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका ईमेल एड्रेस है, ये आपका पासवर्ड है। यहाँ पे फिर आपने एक दफ़ा आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से हम लॉगिन कर देंगे। अच्छा देखो, साइन इन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो विंडो दिख रही है इस पर आपको पहले बताएगा जी वेलकम बैक। अगर आपने लर्निंग लाइसेंस चाहिए तो यहाँ से करें, और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको चाहिए तो इस तरफ आएँ, और रिन्यू करना है आपने तो फिर इस तरफ आएँ। इसके अलावा नीचे अनाउंसमेंट कर रहा है, अनाउंसमेंट पे ये बता रहा है कि जो नॉन कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यूअल करने की भी सर्विस भी अवेलेबल है। उस पर बता रहा है कि अगर आपकी एज जो है 18 से लेके 18 to 49 है तो आप ये वाला जो लिंक है, जो एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करें, इसको फिल करें, उसको दोबारा अपलोड करें, ठीक है। और अगर आपकी एज 50 to 59 है तो ये वाला करें। और अगर आपकी एज 61 से अबव है, 61 या 61 से अबव है, तो आप जो है कोई नियरेस्ट जो इनकी ब्रांच है वहाँ पे जाएँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से लर्नर लाइसेंस अप्लाई करते हैं। अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस अगर आपने ऑलरेडी किए होंगे तो आपका रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। अभी फ़िलहाल कोई डेटा नहीं, क्योंकि अभी अकाउंट ही मैंने पहली बार बनाया इसके अंदर। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जिसका भी हमने बनवाना है लर्नर लाइसेंस, उसका CNIC नंबर यहाँ पे लिखेंगे हम। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद अब मैं इसको प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने पिक्चर डालनी है, अपलोड योर पिक्चर विथ क्लियर फेस अबव, ठीक है। आपने एक पिक्चर यहाँ पे डालनी है और अपने CNIC की फ्रंट की पिक्चर आपने यहाँ डालनी है, अपने CNIC की बैक की पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके नीचे जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपका CNIC नंबर, तो ये जो आपने पहले डालते हुए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपने CNIC की एक्सपायरी लिखनी है, फिर दोबारा आपने जो है ना यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी। उसके बाद एडिशनल डिटेल पे आते हैं तो यहाँ पे जेंडर पूछता है, ब्लड ग्रुप पूछता है, सिटी और कंट्रीज़ ने खुद ही सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान। उसके बाद आपने यहाँ पे करंट एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है एज़ पर CNIC। जो परमानेंट एड्रेस है वो एज़ पर CNIC होना चाहिए आपका। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन बतानी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि लाइसेंस कैटेगरी आपकी कौन सी है, तो वो यहाँ से हम अपने, आप चाहो तो मल्टीपल अप्लाई कर सकते हो, बाइक का भी, गाड़ी का भी, MCR में खाली कमर्शियल व्हीकल का है, और LTV। उसके बाद यहाँ से आपको ये बता देगा कि आपकी टोटल फ़ीस कितनी है। मैं आपको यहाँ से भी सिलेक्ट करके बता ही देता हूँ। अब ये सामने करना है कार का, स्पेशली इससे दिखा रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ बाइक का करोगे तो यहाँ पे 215 रुपये, और आप बाइक और गाड़ी अगर दोनों अप्लाई करोगे साथ में तो 315 रुपये।
और आप जो है अगर बाइक हटा देते हो और सिर्फ कार रहने देते हो 265। फिलहाल हमें अभी सिर्फ कार का करना है, बाइक का नहीं करना है हमें। करने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके किया कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी वो ठीक दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। अभी हमें एक नया एरर बता रहे हैं, ये कह रहा है इमेज इज़ टू टॉल, मैक्सिमम अलाउड हाइट इज़ 2000 पिक्सल। जो भी एक दो एरर आ रहे थे वो भी क्लियर कर दिए मैंने। उसमें एक तो ये था कि वो करता है एड्रेस आपने लाजमी लिखना है, दोनों एड्रेस दोनों लाजमी लिखना है। और इमेज जो है वो मैंने नॉर्मली ली थी, मोबाइल से लेके अपलोड की थी, तो मैंने उसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा कर दिया। वो कह रहा था कि टॉल लेना, पिक्चर लंबी है, आमतौर पर हम पोर्ट्रेट पिक्चर लेते हैं लंबी होती है, मैंने उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। मोबाइल से क्रॉप करके दोबारा सिस्टम पे डाल के अपलोड किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसने यहाँ पे पेमेंट डिटेल बता दी है, PSID से जनरेट कर दी। यहाँ से मैं भी अनसीन करूँगा तो शो हो जाएगी। यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम आ रहा है, CNIC आ रहा है, अमाउंट आ रही है, स्टेटस आ रहा है अनपेड है। वो कह रहा है कि PSID को आप कॉपी करो और किसी भी लिंक के थ्रू आप पे कर दो, जैसे कैश, ईजी पैसा, मिज़ान बैंक, HBL, अल्फ़ा, ज़िंदगी, बैंक हलबी, इनमें से किसी के थ्रू भी हम पे कर सकते हैं। UBL, स्टैंडर्ड चार्टेड और MCB के थ्रू भी। अच्छा, मैं भी ईजी पैसा से करने लगा हूँ, उसका तरीका इसने बता दिया। ईजी पैसा की एप्लीकेशन को ओपन करें, लॉगिन करें, उसके बाद बिल पेमेंट्स पे जाएं, उसके बाद सेलेक्ट वन बिल पे जाएं। वन बिल के नाम से आपका ऑप्शन आएगा, उधर जाके आप जो PSID इन्होंने दी है वो उसको आप एंटर करें। उसके बाद डिटेल्स को एक नज़र देख लेंगे ठीक है कि नहीं, आपका ही चालान है कि नहीं। उसके बाद पे कर दें और उसके बाद यहाँ पे आके चेक करेंगे क्या ऑप्शन आ रहा है। अच्छा भाइयों, अब इस वक्त मैं ईजी पैसा से पेमेंट कर रहा हूँ, सोचा ये इसका तरीका कार भी मैं आपको दिखाई दूँ कि यहाँ से कैसे करना है। यहाँ पे मैं बिल पेमेंट करना चाहूँगा, हाँ, ऐड बिल टू फेवरेट्स, इस पे आऊँगा। इस पे आने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें से किसी में नहीं है तो यहाँ पे अदर पे आऊँगा मैं, ठीक है। अदर पे आया, अदर पे आने के बाद मैंने वन बिल इनवॉइस वाउचर ये ढूंढा। इसके बाद इस पे आया। अब यहाँ पे मैं जो कंज्यूमर की आईडी थी वो एंटर करूँगा, मतलब वो PSID जो हमने देखी थी। फिर मैंने उस PSID को जो मैंने वहाँ से कॉपी की थी यहाँ पे पेस्ट किया और उसको आगे बढ़ाया। जब आगे बढ़ा तो फिर इसने मुझे कंज्यूमर आईडी दिखाई दोबारा और कंज्यूमर नेम बताया और नीचे ये दिखा रहा है कस्टम नेम ऑफ बिल ना। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, अपने लाइसेंस का बनाया तो अपना नाम लिख लो, किसी और का बनाया है तो उसका नाम लिख लो ताकि आपको याद रहे कि आपने किसका चालान पे किया है। अच्छा, यहाँ पहुँचने के बाद मैंने जो है इसकी डिटेल की दफ़ा रिव्यू किया, कंज्यूमर आईडी देखी, नेम देखा, बिलिंग मंथ देखा, जो अमाउंट मेरे पास वहाँ पे आ रही थी वही यहाँ पे आ रही है कि नहीं ये भी आपने देखना है। वहाँ पे 265 आ रही थी, यहाँ पे 280 आ रहा है, 10-15 रुपये का फ़र्क आ रहा है ना यहाँ पे। फिर फ़िलहाल मैं इसको पेनफुल पे कर रहा हूँ। ओके, फाइनली यहाँ से हमारी जो चालान की पेमेंट है वो हो चुकी है। अब हम जाके वेबसाइट पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई चेंजेस आई है कि नहीं आई है। अच्छा भाई, ये देखो, मोबाइल से पेमेंट करने के बाद जो है मैं वहाँ से जो स्क्रीन थी जहाँ पे PSID वगैरह लिखी थी वहाँ से मैंने बैक किया है, ठीक है। बैक पे करने के बाद यहाँ पे मैं इसके मेन पेज पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं दोबारा जो है वो अप्लाई ऑनलाइन नाउ पे जा रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन नाउ जो ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। वहाँ से जाने के बाद अब यहाँ से मैं गो टू योर लर्नर एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशंस मैंने ऑलरेडी सबमिट किए हुए मैं इस तरफ आ चुका हूँ। यहाँ पे उसका डेटा दिखा रहा है मेरे पास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC, कैटेगरी, स्टेटस पेड आ रहा है, जो चालान था वो पेड है, ठीक है। डाउनलोड लाइसेंस यहाँ से आप कर सकते हैं, डाउनलोड लाइसेंस पर क्लिक करें। हियर यू गो, आपका लाइसेंस रेडी है यहाँ पे, लर्नर लाइसेंस। बड़ा सिंपल सा है, फिर आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। तो खैर भाइयों, ये था बहुत आसान सा तरीका। मैंने खुद इसको फ़र्स्ट टाइम किया है, मतलब यहाँ जो सिंध वाले पंजाब वाली साइड पे तो मैंने कहीं दफ़ा फर्स्ट पे जनरेट किया भाई घर वालों का, लेकिन यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। काफ़ी इजी प्रोसेस था, आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना अकाउंट यहाँ पे जनरेट करो, उसके बाद आप जाओ और आराम से लर्नर अप्लाई कर लो या रिन्यू करने हैं, जो भी आपके यहाँ पे काम है, जो यहाँ पे इन्होंने सर्विसेज ऑफ़र किए हुए वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई अपनी कोई क्यूरीज़ हो तो वो कमेंट करके पूछ लेना या बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।